वो अपने आप में मगन घर की तरफ ड्राइव कर रही थी। आज जरी भी यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। उसे लाइब्रेरी में बैठे बैठे इतना समय गुजर गया कि पता नहीं चला। निकलते निकलते भी रात हो गई। अपने डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स उसे बिल्कुल समझ नहीं आते थे। पता नहीं जब इन लोगों को पढ़ना नहीं होता तो दूसरों का टाइम क्यों बर्बाद करते हैं। क्लास में हंगामा, कैंटीन में हंगामा, ग्राउंड में हंगामा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें कितनी परेशानी होती है। रोज़ रोज़ के हंगामों से उसे शदीद घबराहट थी। ख़ास तौर पर फिज़िक्स डिपार्टमेंट का वो शानी, उसने नफ़रत से सर झटका था। उफ़, नाम सोचते ही उसका मुंह कड़वा हो गया था। किस कदर गंदी नज़र है उसकी। हर समय लगता है नशे में रहता है। अमीर बाप का बेटा होने का मतलब ये तो नहीं कि दूसरों को कमतर समझे। उसने ख्यालों में भी नफ़रत का इजहार किया था। आज लाइब्रेरी में तो दिल कर रहा था एक थप्पड़ रसीद कर दे। उसके सामने वाली टेबल पर बैठ के उसका घूरना और आंख मारना। हरीम के माथे पर सलवटें पड़ गई। किसी दिन हाथ आया तो छोड़ूंगी नहीं। समझता क्या है खुद को। गुस्से में खोलती वो अपने आप से बातें कर रही थी। जैसे ही मेन रोड से सर्विस रोड पर टर्न लिया, आगे एक चेक पोस्ट नज़र आई। उसने हैरत से सामने खड़े 2 पुलिस वालों को देखा। ये चेक पोस्ट यहाँ कब बनी? मैं तो रोज़ यहाँ से गुज़रती हूँ। सुबह तक तो नहीं थी। बहुत ज़्यादा रात तो नहीं हुई थी, मगर इस्लामाबाद का जैसा ठंडा मौसम, वैसे ही ठंडे मिजाज लोग। 8 बजे से ही सब अपने अपने घरों में घुस जाते थे। उसने नज़र घुमा के इधर उधर देखा। 3-4 गाड़ियाँ और भी रुक गई थी। भाई, ये रास्ता क्यों बंद है? क्या बात है? उसने शीशा नीचे उतार के ज़ोर से आवाज़ लगाई। बीबी, वीआईपी सवारी गुजरने वाली है, बस इसीलिए रास्ता बंद है। एक पुलिस वाला भी दूर से चिल्लाया। वीआईपी सवारी सर्विस रोड से? उससे बहुत हैरानी हुई। माना कि वो भी पोस्ट सोसाइटी में रहती थी। यहाँ के रहने वाले तो सब वीआईपी थे, पर इस तरह से किसी के लिए रास्ता कभी बंद नहीं हुआ था। अभी हरीम ये सोच ही रही थी कि वो बहुत तेज़ी से उसकी गाड़ी के बराबर से गुजरा। हवा के एक झोंके ने उसके परफ्यूम की महक एक बार फिर उसके अंदर तक उतारती थी। सफ़ेद शर्ट और ब्लू जींस में वो लंबे लंबे कदम उठाता हरीम की गाड़ी को छू के निकला था। हरीम ने बौखला के पीछे मुड़ के देखा। वही ब्लैक एकॉर्ड जिसका एक दरवाज़ा खुला हुआ था, उसकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो फ़ौरन सीधी हुई। उसकी पीठ नज़रों के बिल्कुल सामने थी। दोनों हाथ कमर पर रखे वो पुलिस वालों के सर पर पहुंच गया था। हरीम को लगा जैसे एक पुलिस वाला डर के कुछ पीछे हटा है या शायद कुछ घबरा गया हो। कौन हो तुम? किसने लगाई है ये चेक पोस्ट? हरीम को उसकी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी थी। जी वो साहब, आज सुबह ही, एक पुलिस वाला हकलाता हुआ पीछे हटा। अपनी आईडी दिखाओ। वो फिर ज़ोर से बोल के एक कदम आगे और बढ़ा। जी आईडी। दोनों पुलिस वालों ने घबरा के एक दूसरे को देखा। वो एक और कदम आगे बढ़ा और एक पुलिस वाले का कॉलर उसके हाथ में था। कौन हो तुम और किसके कहने पर रोड ब्लॉक की है? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक पुलिस वाले ने दौड़ लगा दी। रात के अंधेरे में वो दरख्तों के दरमियान कहीं दौड़ता चला गया। फिर हरीम ने उसे दूसरे पुलिस वालों को झंझोड़ते हुए हैरानी से देखा। क्या यह नकली पुलिस है? मगर क्यों? इसी दौरान दूसरा पुलिस वाला भी किसी तरह अपने आप को उससे छुड़ा चुका था और उसी तरफ भागा जहां वो पहला वाला गया था। वो भी शायद उनके पीछे ही भागना चाहता था। एकदम रुका और हरीम की तरफ देखा। फिर बहुत तेज़ी से उसने बैरियर्स हटाए, खड़ी हुई गाड़ियों को जल्दी जल्दी निकलने का इशारा किया। फिर दौड़ता हुआ वापस अपनी गाड़ी के करीब आया और अंदर बैठ के दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बिल्कुल सन्न थी। समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। पीछे से बहुत ज़ोर का हॉर्न बजा तो वो उछल पड़ी। सब गाड़ियां जा चुकी थीं। सुनसान रोड पर बस वो 2 ही गाड़ियां थीं। हरीम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और बहुत आहिस्ता से ड्राइव करती हुई घर तक आई। उसकी गाड़ी पीछे ही थी। अपनी गाड़ी पार्क करके वो बहुत तेज़ी से उतरी। दौड़ती हुई अंदर आ रही थी कि उमर से टकरा गई। आर यू ऑल राइट? उमर ने उसे भागते हुए देखा। जी भाईजान, आई एम फाइन। बस वो ज़रा कुछ समझ नहीं आया क्या बोले। मैं अभी आती हूँ। ऊपर की तरफ भागते हुए बोली। पापा खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे भी बहुत भूख लगी है। उमर ने नीचे से आवाज़ दी। मैं फ्रेश होके बस अभी आई, उसने ऊपर भागते हुए जवाब दिया। बहुत तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद किया और खिड़की से पर्दा हटा के नीचे देखा। वो गेट के सामने ही गाड़ी में नज़र आया। नज़रें खिड़की की तरफ ही थीं। शायद उसके कमरे में पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था। उससे नज़रें मिली तो हरीम को अपने दिल में कहीं एक बीट मिस होती हुई महसूस हुई।
पर्दा थामे ऐसे ही देखती रही, नज़र उससे हटी ही नहीं। कुछ पल बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वो बैठती चली गई। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ, वो समझ नहीं सकी क्या बात थी। वो पुलिस वाले नहीं थे, फिर कौन थे? रास्ता क्यों बंद था? एक बार फिर बहुत सारे सवाल जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। हरीम बीबी, साहब आपको बुला रहे हैं, सब खाने की टेबल पर हैं। गुल दरवाजे के पार खड़ी थी। बस मैं अभी आई, वो बोलते हुए उठी, बाथरूम में घुसी, कपड़े चेंज किए और दौड़ती हुई नीचे चली गई। मामा, पापा और उमर सब खाने की टेबल पर मौजूद थे। अमानुल्लाह साहब किसी बिजनेस के टॉपिक पर उमर से खैर खैरियत पूछ रहे थे। वो बहुत खामोशी से चलती हुई अपनी जगह पर बैठ गई। खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, जहन पर वही सवाल था। आज बहुत देर हो गई यूनिवर्सिटी में बेटा, माँ ने उसकी प्लेट में खाना डालते हुए पूछा। जी मामा, बस लाइब्रेरी में टाइम का पता नहीं चला, कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करने थे और आज जरी भी नहीं थी। मैंने सोचा फुर्सत से काम ख़त्म कर लूँ। उमर ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। तुम ठीक हो? क्या कोई बात हुई है यूनिवर्सिटी में? मामा पापा दोनों ने चौंक कर उसे देखा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, सब ठीक है, बस आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है। उमर की नज़रों से बचना बहुत मुश्किल काम था। वो आंखों के रास्ते दिमाग में घुसता था। हरीम नज़रें चुरा गई। खाना खा के आराम करो, मैं गुल को बोल के काफ़ी तुम्हारे कमरे में भिजवाती हूँ। जी मामा। वो खामोशी से सर नीचे करके खाना खाती रही। जब सब उठने लगे तो वो भी खड़ी हो गई। मैं अपने रूम में हूँ, नाजिश ने उसका माथा चूमा। जाओ, मैं एक टेबलेट भी भिजवा देती हूँ, खा के सो जाना जल्दी। वो जी मामा कहती हुई उमर से नज़रें बचाती अपने कमरे में आई। मुँह हाथ धोते हुए भी वो जहन में था। बेड पर जाते हुए उसने एक बार फिर खिड़की का पर्दा हटाया। अब वहाँ कोई भी नहीं था। उसने बहुत आहिस्ता से पर्दा छोड़ा और अपने आप को मलामत करती हुई बेड पर आई। वो हर समय थोड़ी होगा मेरे लिए। बेड पर लेटी तो वो फिर सामने था। नहीं, उसने आंखें बंद करके करवट ली। क्या समस्या है उसके साथ? अब क्या ख्यालों में भी हर समय होगा? वो सोचती चली गई, कौन हो तुम आखिर? क्यों मेरी ज़िंदगी में मुखिल हुए हो? तुमसे कभी डर नहीं लगा? कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुमसे कोई तकलीफ़ पहुंचेगी? नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो, मेरे पीछे क्यों हो, पर अब ऐसा लगता है कि तुम हो तो एक तसल्ली का एहसास है। ऐसा लगता है जब कभी मुश्किल आएगी तुम वहीं कहीं होगे मेरे लिए। मैं तुमको जानना चाहती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचना अच्छा लगता है। उसे सोचती रही, दिल ही दिल में मुस्कुराती रही। आज तक कभी उसे नज़र भर के देखा नहीं था, पर उसका एक एक नक्श हरीम को असबर था। जानती थी कि उसकी रंगत बहुत साफ़ है, बहुत गोरा, बहुत खुश शक्ल, नाक थोड़ी पतली और लंबी, कद शायद 6 फुट या इससे भी लंबा, आंखें भूरी जो उसने कभी नहीं देखी थीं, पर पता नहीं कैसे उसको मालूम था कि उसकी आंखें भूरी हैं, थोड़ी हेज़ल और ब्राउन के बीच का रंग। उसके बाल भी डार्क ब्राउन थे, थोड़ी वेवी, जिन्हें वो हमेशा साइड पार्टिंग से संवारता था। घड़ी हमेशा उसके सीधे हाथ में होती थी और यकीनन वो लेफ्ट हैंडी था, क्योंकि काफ़ी का मग हमेशा उल्टे हाथ में पकड़ता था। उसका पहला इंप्रेशन बहुत ही सोबर और डिसेंट था। क्या प्रोफेशन हो सकता है? सोचने लगी तो उसे जरी की बात याद आई। रोमियो, मजनू, फरहाद। वो थोड़ी हंसी थी, कुछ कह नहीं सकते, हरकतें तो दीवानों वाली ही हैं। फिर खिलखिलाकर हंसी। नाम क्या होगा? उसने सर खुजाते हुए सोचा। इमरान? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। रोमीज़? नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना नाम है। और कोई अच्छा सा? ताशफीन? वो कोई मुग़ल बादशाह थोड़ी है। क्या बुलाऊं उसे? एकदम आंखें चमकी थीं। अरे हाँ, मिस्टर XYZ। हाँ, ये ठीक है। वो हंसती चली गई, खुद पर थोड़ा हैरान हुई। XYZ, ये कैसा नाम हुआ? बहुत हंसी, पर उसे ठीक लगा और फाइनल हुआ। आंखें नींद से बंद होने को थीं। सोते हुए एक बार फिर उसका तसव्वुर किया और आंखें बंद करती चली गई, जाने बिना कि ये जो सुकून उसके अंदर उतर रहा है ये मोहब्बत के मेहरबान होने से है। उसके दिल में प्यार की एक कोंपल फूटी थी जिससे अभी वो बेखबर थी, पर बहुत जल्द वो उसके हिसार में कैद होने वाली थी। होंठों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था वो सोते हुए भी कहीं आसपास ही है। जारी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।